क्या है सफलता और कैसे मिलेगी? तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सफलता को आप ट्रेन समझ लीजिए, एक वाहन समझ लीजिए कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं वो माध्यम एक ट्रेन हो सकता है, वो माध्यम एक प्लेन हो सकता है। तो दोस्तों, इस सफर के अंदर आप अपनी सफलता में अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि मिशन सक्सेस जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 घंटे के अंदर। मैं आपको उन चीजों को बताने का प्रयास करूंगा जो मेरे अनुभव है। मैं बार बार आपको ये बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा कि मैंने ये कोई ट्रेनिंग नहीं बनाई है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये वो सारे बिंदु हैं जो मैंने परफॉर्म किए। और आप समझिए, मैं थोड़ा सा अपना परिचय के साथ साथ आपके स्वागत के साथ साथ ये भी बता दूं कि जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो फिजिकली मेरी हालत बहुत खराब थी, बहुत खस्ता हालत थी। मेरे को 2020 27 सितंबर को पैरालिसिस का अटैक आया था। मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा बीपी बढ़ गया। और जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया उस समय तक मेरी एक आंख में मोतियाबिंद हो चुका था। और जैसे मैंने करना स्टार्ट किया तो दूसरी आंख में भी 50% हो गया। तो सोचकर देखो, उन हालात में यदि आज मैं ये कहूं कि भाई मैं अपने आप को इस कंपनी के अंदर कहां तक सफल पाता हूं, तो दोस्तों बस 1 साल और, ओनली 1 ईयर। ये जो प्रोवोटेक्स है, मेरा जो 1999 में जो मैंने सपना लिखा था वो पूरा करने जा रहा है। और दोस्तों 100% करने जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बहुत सारे जो मेरे साथी हैं जो मिथेरियंस हैं मैं उनको भी बताऊं कि भाई क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर से जब से मेरी दोनों आंखें ठीक हुई हैं, मैंने वो सारे पॉइंट्स अपने जो सीखे थे मैंने इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को करते करते उनको, उनका एक संकलन बनाया। और मैंने खुद से प्रयास किया कि भाई सबसे पहले मुझे करना होगा। क्योंकि दुनिया में ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब आप किसी फैक्ट्री में काम करने जाते हैं या किसी संस्था में काम करने जाते हैं तो आपका हाथ पकड़कर आपको सिखाने वाला आपको वहां शायद ना मिले। लेकिन मीथर आईटीएस के अंदर आप जो स्क्रीन पर हाथ देख रहे हैं, एक हाथ मीथर आईटीएस का है और एक आपका है। और ये जो बिजनेस है, ये ट्रेन टेक्नोलॉजी एंड स्पीड का है। और दोस्तों, ये हाथ आपसे ये कह रहा है, आओ हम और आप मिलकर कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आज मीथर आईटीएस एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म है बन चुका है। और इसके अंदर जो माहौल है वो 100% पॉजिटिव माहौल है। और इस पॉजिटिव माहौल में अगेन, इस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जो आने वाले लोग हैं मैं उनसे भी पहले ही कह देता हूं, क्योंकि जब मैं बीच में इस ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहा हूँ तो बीच में शायद उनको ना बोल पाऊं। आने वाले लोगों का भी इस मीटिंग में बहुत जबरदस्त स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस सफलता की यात्रा में 2 द्वार हैं, एक आगे है, एक पीछे है। आप किसी भी दरवाजे से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। आप इस हवाई यात्रा में या ट्रेन की यात्रा में जो आप अपना सफलता का पायदान तय करेंगे, ये केवल और केवल आप पर निर्भर निर्भर करता है। जब आपकी अपलाइन आपको मिलेंगे या जिसने भी आज आपको इस बिजनेस में लेकर आए हैं, दोस्तों वो आपका मार्गदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन आप कहां तक सफल होना चाहते हैं ये निर्णय आपको लेना होगा। कैसे लेना होगा? हवा हवाई से काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे बात की कि भाई इस सफलता की यात्रा में इस प्लेन के अंदर केवल 2 ही दरवाजे हैं जहां से आप चढ़ भी सकते हैं उतर भी सकते हैं। लेकिन प्लेन में यदि आप बैठे हो तो वहां पे एक अनाउंसमेंट और किया जाता है कि 4 दरवाजे बीच में भी हैं। और वो इमरजेंसी के लिए होते हैं, किसी खतरे के लिए होते हैं। तो मैंने उन दरवाजों को यहाँ क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहां यहाँ पर वो दरवाजे है ही नहीं। 100% पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। यदि आज आप इन प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो किसी भी तरह की कोई दुर्घटना की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। इसलिए उन 4 दरवाजों को परमानेंटली बंद कर दिया गया है। और इस प्लेन के अंदर जब आप बैठेंगे, जब आप यात्रा करेंगे तो वहां पर 2 स्ट्रिप लगी हुई हैं। एक कंपनी के नाम की स्ट्रिप है, एक आपकी अपलाइन आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर नाम की स्ट्रिप है, जो लगातार आपको रास्ता दिखाएगी ताकि आपको चलने में कोई परेशानी ना हो, आपको इस सफलता की यात्रा में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे बार बार सफलता की बात कर रहा हूं, मैं बार बार आपसे जो बात कर रहा हूं कि भाई क्या है सक्सेस, मेरे लिए क्या सक्सेस है। तो दोस्तों, अगेन
आप आज कागज पेन लेके बैठिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा, वो लिख लीजिए, क्योंकि वो आप ही के पॉइंट्स हैं, आप ही के लिए हैं, मैंने भी लिखे हैं। यदि आप भी लिख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी इस प्रोबोटेक्स के बिजनेस में कामयाब होने के लिए। तो अगेन फिर मैं आपसे बोल दूं कि ये जो सफलता है इसके मायने हर एक के लिए अलग अलग हैं। जैसे एक ट्रेन जब दिल्ली से मुंबई की तरफ चलती है तो उसमें बहुत सारे यात्री जो है चढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि दिल्ली से ही पूरी ट्रेन फुल हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी ट्रेन बीच में कहीं खाली हो जाए। ट्रेन जब दिल्ली से चलती है मुंबई तक जाती है तो जिस यात्री की जो यात्रा है जहां पूरी हो जाती है वो वहां पर उतर जाता है। तो दोस्तों ये जो ट्रेन है हमारी सफलता की, इसके अंदर भी बहुत सारे यात्री आपके साथ सफर करेंगे। दिक्कत कहाँ आती है कि जब कोई यात्री उतर जाता है और जो यात्री उससे बातें कर रहा होता है तो वो थोड़ी देर के लिए जो है उदास हो जाता है कि अरे यार अब मेरी यात्रा आगे की कैसे जो है पूरी होगी, ये तो यहीं उतर गया, मेरा तो बड़ा मन लग रहा था इसके साथ काम करने में, बड़ा मजा आ रहा था काम करने में। तो दोस्तों ये होगा, उस यात्री की यात्रा पूरी हो गई, वो उतर जाएगा। आप धैर्य से बाकी लोगों को देखिए, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, फिर कोई दूसरा दूसरा यात्री चढ़ेगा, आप फिर उससे बातचीत शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये चढ़ना उतरना ये सब लगा रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आज आपसे अलग बात करूंगा, और ये मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि देखिए सफलता जो क्या आप पाना चाहते हैं, तो वो जो सफलता है ना वो किसी ट्रेन की या प्लेन की या फिर गाड़ी खरीदने की या फिर मकान बनाने की या फिर रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है। वो सफलता ये है कि मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है, मेरी 100 साल की यात्रा है, इस 100 साल की यात्रा में मेरी क्या इच्छाएं हैं, मैं इस दुनिया में क्या करना चाहता हूं, मैं इस दुनिया से क्या पाना चाहता हूं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुशी दे सकती हैं, मेरे परिवार को खुशी दे सकती हैं, जिनको पाने के बाद जिस दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूंगा तब मेरी आंखों में एक चमक होगी। और वो क्या चमक होगी कि मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी, जो जिंदगी में जीना चाहता था। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि कार या ट्रेन या बस या प्लेन की तरह हम उतना ही देखते हैं जितना हमें आगे तक का दिखाई देता है, और हम उतनी ही यात्रा पूरी कर लेते हैं। और उसके बाद का फिर हम तय करते हैं कि भाई अब आगे क्या दिख रहा है, अब इतना सफर हम कैसे तय करें। तो दोस्तों जिंदगी की जो यात्रा है थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें जो है ना, आपको पहले दिन से भी आप चाहें तो डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे जीना चाहता हूं। और इसमें हमारे माता पिता भी मदद करते हैं, हमारा समाज भी हमारी मदद करता है। जैसे कि 3 साल का बच्चा होता है, जानता वो कुछ है नहीं, बोलना उसे आता नहीं, लेकिन माँ बाप बड़े प्यार से पूछते हैं मेरा बड़े बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। तो अब उस बेचारे को तो कुछ पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। तो हम बड़ी तुतलाती आवाज में, उसी की आवाज में बड़े प्यार, मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। तो वो बड़े ध्यान से देखता है, बोले यार ये क्या बोल रहे हैं। दोबारा अगले दिन फिर कोई जो है बात होती है तो फिर हम अपने बच्चे से पूछते हैं मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। वो फिर बड़ा अजीब से आश्चर्य से देखता है, बोले यार ये क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या पता डॉक्टर क्या होता है। तो फिर ध्यान से देखता है, फिर जो है हम बड़े तुतलाती आवाज में बोलते हैं मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। और ऐसे करते करते जब 5-10 बार उसके सामने डॉक्टर 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 हम बोलना शुरू करते हैं, तो दोस्तों ये दिमाग जो बच्चे का है वो बिल्कुल खाली है। उसके अंदर एक शब्द हमने बार बार डाला, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और वो उसके दिमाग में धीरे धीरे राइट हो रहा है, उसकी जो मेमोरी है उसमें वो स्टोर हो रहा है। और जब आप 7वीं 8वीं बार जब उससे पूछते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, तो वो चिल्ला के बोलता है, बोले यार परेशान कर दिया, डॉक्टर बनूंगा। चिल्ला के बोलता है, लिटरली उसे पता नहीं कि डॉक्टर होता क्या है, लेकिन हाँ उसे वो शब्द याद हो गया कि मुझे डॉक्टर बनाने के लिए ये बोल रहे हैं या मुझे डॉक्टर बोलना है। तो दोस्तों आज मैं दिमाग की भी बात करूंगा। बड़ा भोला और बड़ा ही विचित्र हमारा अंग है ये, इसको आप जो भी समझा देते हैं ये मान जाता है, आप इसको गलत चीज भी समझा देंगे ये मान जाएगा। कैसे मान जाता है, क्यों मान जाता है। तो बहुत सावधानी से आपको अपनी इस 100 साल की यात्रा का नक्शा बनाना है, और उस नक्शा बनाने को भी मेमोरी में नहीं रखना है, क्योंकि ये मेमोरी है ये भी बड़ी विचित्र है।
हमारे दिमाग में एक दिन में 70,000 के आसपास थॉट आते हैं, और उनमें से एक आधी काम का होता है, एक हाथ दो चार पांच याद रह जाते हैं, बाकी सब हम भूल जाते हैं। तो एक गलती हम ये भी करते हैं कभी कभी कि भाई हमारे दिमाग में हमारी सफलता के जो पायदान के जो पॉइंट्स थे वो हमने लिखे ही नहीं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, उन पाइदांस को नोट इट डाउन करना है। कैसे करना है, क्या ये बिजनेस है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो केवल और केवल एक ही चीज से स्टार्ट होता है, और वो है हमारे ड्रीम्स। इन आवर बिजनेस एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ए ड्रीम। अब क्यों जरूरी है भाई, क्यों लिखूं मैं? अच्छा खासा आज तक तो जीते आ रहे हैं, जब जिस चीज की जरूरत होती है सोच लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, ले लेते हैं, जब छुट्टी मिल जाती है घूमने चले जाते हैं। तो ये जो चीज है वो आपको देगी तो सफलता, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं देगी, लेकिन वो आंशिक होगी। वो सफलता नहीं होगी कि जिस दिन दुनिया से जा रहे होंगे तो यार याद आएगा, अरे मेरा तो यार वो सपना रह ही गया, अरे मेरा तो वो काम रह गया, अरे मैंने तो यार ये काम पूरा ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे लिखा नहीं। जब आप किसी चीज को लिख लेते हैं तो फिर वो सपना नहीं रहता, वो आपका गोल बन जाता है, वो आपका उद्देश्य बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको अगेन फिर बता दूं, ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये साजवान सर ने कई बार जो है आपको इन टॉपिक्स पे बात की है। आपको जो है अनुराग गेरा सर ने भी इस टॉपिक पे कई बात की है। और यदि आप किसी कंपनी में पहले से हैं तो ये जो बातें हैं मैं कुछ नई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बस मेरा जो तरीका है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इन तीन टॉपिक्स पे मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा दिमाग जब इतना भोला भाला है, इसे जो भी समझाओ ये मान जाता है, तो क्यों ना हम उन चीजों को इमेजिन करें, ताकि हम अपने उन्हीं इमेजिनेशन से एक बहुत बड़ा एम्पायर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो हम अपने लिए चाहते हैं उसे खड़ा कर सकें। तो दोस्तों, अगेन आप ये फोटो देख रहे होंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये 2009 का फोटो है मेरा, तो अभी इस पे मत जाइएगा, 57 साल का हो चुका हूं मैं अब। और ये जो कहानी है मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर इंडिविजुअल की कहानी है। और आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगेन फिर से रियलाइज करा दूं कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानियां, जिंदगी के वो चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम इस प्रोवोटेक्स में जो 27 सालों में मैंने गलतियां की हैं वो आप ना करें, और अपनी सफलता के उस मुकाम पर आप पहुंच जाएं। तो दोस्तों, फिर से मेरे आपको विजुलाइज कराता हूं कि ड्रीम, हमारा जो बिजनेस है वो ड्रीम से स्टार्ट होता है। आपको अपने ड्रीम्स को लिखना चाहिए, आपको अपने ड्रीम्स को रियलाइज करना चाहिए, आपने अपने ड्रीम्स को जीने के लिए उन पर काम करना चाहिए। राइट? देन क्या होगा, जब आप अपने ड्रीम्स को डेली के डेली विजुलाइज करेंगे, देन यही जो विजन है, यही जो आपकी विचारधारा है, जो आप सोच रहे हो, वही जो चीज है वो आपको सफल बना देगी। और इसी को कहते हैं विजन टू रियलिटी। वास्तविकता तो यह है कि इस ब्रह्मांड का जन्म भी एक विचार से ही हुआ है। एक बिग बैंग की जो थ्योरी वैज्ञानिक समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना किसी के द्वारा, चाहे वो कोई भी शक्ति है, चाहे वो पराशक्ति है, वो है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जितना भी रिसर्च आज तक की ये बताती है कि एक विचार से, एक आइडिया से इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। और ये दुनिया बिल्कुल वैसी बन रही है जैसी हम जीवित लोग, हम प्राणी बनाना इसको चाह रहे हैं। यदि कोई ये सोचता हो कि भाई इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, जो वो चाहता है वैसा होता है, नहीं। भगवान ने जब हमें बनाया, उस ऊपर वाले ने जब इस इंसान नाम के प्राणी का जन्म किया, तो एक ही सबसे सुंदर चीज दी है, और वो है ये दिमाग। जो कि मैं अगेन फिर रियलाइज करा दूं कि ये बहुत ही भोला वाला है, इसे आप जो समझा देंगे ये मान जाएगा। तो ये दिमाग दिया, और दिमाग देते समय एक ही वादा किया। क्या वादा किया? क्योंकि जब इंसान को दिमाग मिला और वो सोचने समझने लायक हुआ, तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले हे प्रभु, हे भगवान, मुझे क्यों बनाया, मैं क्या करूं? तो भगवान चाहते तो ये थे कि ये मेरी इबादत करे, मेरी पूजा करे, ताकि एक इस प्रकृति के अंदर बुरा और अच्छा दोनों का संतुलन बना रहे। दुनिया में दो तरह की शक्तियां हैं, एक अच्छी शक्ति है, एक बुरी शक्ति है। बुरी शक्तियों की पूजा ज्यादा होगी तो बुरी शक्ति हावी हो जाएगी, अच्छी शक्तियों की पूजा ज्यादा होगी तो अच्छी शक्ति हावी हो जाएगी।
लेकिन भगवान तो भगवान है भाई, वो कैसे कहें तुम मेरी पूजा करो। तो उन्होंने बड़ा एक छोटा सा काम किया, बोला इंसान से कि हे इंसान, मैंने तुझे बनाया है और दुनिया की सबसे अच्छी चीज जो दी है वो दिया है ये दिमाग। इस दिमाग से तू जो भी सोचेगा मैं करूंगा। तो दोस्तों, क्यों ना आप वो सब सोचो। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर वाले ने वादा किया है। यदि आप ये सोचोगे मुझे किसी का मर्डर करना है, मुझे किसी का मर्डर करना है, भगवान सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, तथास्तु। क्यों? यही तो वादा किया है। यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, पॉजिटिव बात सोचते हैं, मुझे बड़ी सी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा सा घर चाहिए, मुझे बहुत अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, भगवान सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, तथास्तु। अब इन दोनों चीजों के बीच में होता क्या है, जब इंसान को बहुत ज्यादा सफलता मिल जाती है या फिर जब वो बहुत ज्यादा अपना कर्म करने में बिजी हो जाता है तो फिर उसको भूल जाता है। तो भगवान क्या करता है, थोड़ा सा दुख दे देता है। जब थोड़ा सा दुख दे देता है तो ऐसे समझ लो थोड़ी सी चुटकी काट ली। और जब चुटकी काटने में आपने देखा है ना, जब बंदा चिल्लाता है, बोले ओई मर गया, तो उसे भगवान याद आता है। फिर वो भगवान की पूजा करता है, हे भगवान मुझे ये चाहिए। तो ये इन बातों को मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि भगवान ने दुनिया की सबसे अच्छी चीज हमें जो दी है वो दिया है हमारा दिमाग। और इस दिमाग में आपका जो भी विजन होगा वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जब चाहे तब करके देख लीजिए। आप एक अच्छे विचार को लगातार सोचते रहेंगे, निरंतर सोचते रहेंगे, वो विचार एक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप गाड़ी का सपना देख रहे हैं, आपको उम्मीद भी नहीं है कि यार ठीक है मेरा सपना है लेकिन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कहाँ से पैसा आएगा। पर आप लगातार उसको विजुलाइज करते रहिए। कौन सी गाड़ी चाहिए, किस कलर की गाड़ी चाहिए, कितने अमाउंट की गाड़ी चाहिए, और आप देखेंगे अचानक से वो समीकरण बनेंगे। वो पैसा जिससे आपका वो ड्रीम पूरा होने वाला होगा वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, विजन से रियलिटी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क्यों? कैसे ड्रीम आप अपने गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? किस प्रकार से अपने उन गोल्स को पूरा करने के लिए एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या काम करूं। यदि मुझे कार खरीदनी है तो साइकिल की इनकम से तो नहीं आने वाली। तो दोस्तों, कार वाली ही इनकम करनी पड़ेगी। मुझे यदि अमाउंट पता हो कि भाई मुझे 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, मुझे 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, मुझे 1 साल में खरीदनी है, मुझे 2 साल में खरीदनी है, तो कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। यदि मुझे 24 लाख की गाड़ी चाहिए और एक ही साल में खरीदनी है तो मतलब 2 लाख रुपए महीना मुझे कार के लिए कमाना पड़ेगा। दान तो कोई देने आएगा नहीं। मेरे हाथ में कोई ऐसा चिराग तो है नहीं प्रोवोटेक्स का जो रात को घिसूंगा, सुबह तक ऐसे ताली मारूंगा और 2 लाख रुपया मेरे हाथ में। तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। या तो आप इन्वेस्टमेंट करके करिए अपना, कि भाई यदि आपको जो है 2 लाख रुपया महीना चाहिए तो आप प्रोबोटेक्स के अंदर W25 के अंदर उतना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ताकि 2 लाख रुपया महीना एज ए प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाए और आप 1 साल के अंदर गाड़ी खरीद लें। यदि आपके पास ऐसा नहीं है तो इस बिजनेस प्लान पर, इसके एफिलिएट प्रोग्राम पर हमें काम करना है। लेकिन क्यों करना है? सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस दिन तक मेरा बाई क्लियर नहीं होगा, जिस दिन तक मैं ये नहीं समझ जाता कि भाई मुझे काम करना क्यों है, किसके लिए काम करना है, क्या मेरी अपलाइन ने मुझे धक्का दे दिया इसलिए काम करना है? नहीं, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि क्यों काम करना है। और यही स्ट्रेटजी, एक्शन एंड देन आपको सक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इन 4 स्तंभ के माध्यम से मैं आपको ये बता सकूं ये बिजनेस कितना आसान है, कितनी आसान तरीके से हमें ये बिजनेस करना है। हमें किस तरह के लोग मिलेंगे, वो लोग हमसे कैसी बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनसे कुछ लीक से हटके काम कराने जा रहे हैं। और वो क्या काम कराने जा रहे हैं? माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है वो पहले से सेट है, बचपन से सेट है। बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है बेटा तुझे खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। दुनिया के सारे माँ बाप, गिनती के कुछ प्रोफेशन है जिनको तोते की तरह रट्टा लगा के पढ़ाते रहते हैं। वो हमारा जो माइंड सेट है वो क्या है? क्यों करनी है नौकरी? बड़े प्यार से माँ बाप बोलते हैं, बोले अच्छी नौकरी करेगा अच्छी तनख्वाह मिलेगी तभी तेरे को अच्छी छोकरी मिलेगी। तो वो एक माइंड सेट है। उसको अपनी सफलता के लिए कैसे तोड़े हम? तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा चैलेंज है अपने माइंडसेट को बदलना। ये पहला पिलर है। यदि आप अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हो गए, देन फिर दूसरा स्तंभ आता है आपका सिस्टम, कि भाई मीथर आईटीएस क्या है, मैं लोगों को क्या बताऊं इसके बारे में।
मैं लोगों को कैसे बताऊं? तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है, कोई भी, यदि एक सिंपल सा मजदूर भी है, तो जब उसको मसाला बनाने के लिए बोला जाता है तो उसको भी समझाना पड़ता है कि आपको सीमेंट एंड बालू कितने रेशियो में मिलानी है, उसके लिए भी उसको ट्रेन करना पड़ता है। जब एक लोहार कुछ औजार बनाता है, उसके लिए भी उसको ट्रेंड होना पड़ता है। जब एक सैनिक लड़ने के लिए जाता है तो उसकी भी 9 महीने 10 महीने की एक ट्रेनिंग होती है, उसको गोली चलाना सिखाया जाता है, बचना सिखाया जाता है। एक टीचर को पढ़ के कैसे पढ़ाया जाता है, उसके लिए तैयारी की जाती है। एक इंजीनियर आगे कैसे काम करता है, उस इंजीनियर की ट्रेनिंग होती है। और यदि मैं इन सारे प्रोफेशन की बात करूं तो हम सब जानते हैं, एक एवरेज इनकम लाख रुपए पकड़ लीजिए। हालांकि लाख अभी है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, लाख रुपए महीना आप पकड़ लीजिए कि कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो आसानी से इजीली कमा लेता है। और 1 लाख में क्या होगा, ये मैं आगे आने वाली स्लाइड में बात करूंगा। लेकिन जब हम इस बिजनेस को लोगों को समझाने जाते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पर 1 लाख रुपए रोज कमा सकते हो। यदि मैं किसी से ये कहूँ भाई साहब आप साल में 1 करोड़ कमा सकते हो, यदि मैं किसी से कहूँ यहाँ पे साल में आप 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हो, उसे बिलीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट पहले से सेट है। बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेशन इतना पैसा नहीं दे पाते हैं, जिनको मैं पिछले बचपन से 3 साल की उम्र से सीखता आ रहा हूं, तो ये कैसे पॉसिबल है? जरूर इसमें कोई राज है, कोई फ्रॉड है। तो दोस्तों, वो जो सिस्टम है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से आप सीख सकते हैं। हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है, वो है ट्रेनिंग, जो कि इस बिजनेस में आने के लिए लोग लेने से बचते हैं। वो कैसी बातें करेंगे? अरे सर हमारे तो आप ही अप्लाई नो, आप जो कर दोगे हमें क्या जरूरत है सोचने की, हम क्या करेंगे करके, हम तो बस कंपनी को नहीं जानते, हम तो बस आपको जानते हैं। मतलब आप सिस्टम ही नहीं समझना चाहते। जब आप सिस्टम ही नहीं समझेंगे, आपका माइंडसेट बदलने वाला नहीं है। यदि ऐसी कामयाबी मिल जाती तो भाई, हम 4 भाई हैं, सबसे पहले मैं अपने 3 भाइयों को करोड़पति बना देता। मेरी एक बहन है, सबसे पहले मैं अपनी बहन को करोड़पति बना देता। नहीं है, वो लोग नहीं बनना चाहते, तो मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि माइंडसेट बदलना पड़ेगा, सिस्टम, और इस सिस्टम को समझने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। इसमें हमें ना लोग लेकर आने हैं, उन लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है। मतलब कंपनी बार बार अपनी हर ट्रेनिंग में आपको ये बताने का प्रयास करती है कि हम एक कम्युनिटी को बना रहे हैं, हमें एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को बिल्ड करना है, जो हमारी इस मीथर आईटीएस में काम करेंगे, जो इसको समझेंगे, जो हमारी इस पूरे सिस्टम का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, ये 4 चीजें हैं कि भाई मेरे को माइंडसेट बदलना है, मुझे सिस्टम समझना है, सिस्टम कैसे काम करता है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी है। और ट्रेनिंग क्यों लेनी है? क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनानी है। अब मैंने वापस फिर से वहीं आ जाता हूं कि भाई मैं ट्रेन में चढ़ा, कुछ लोग मेरे साथ चढ़े, कुछ दूर जाने के बाद वो उतर गए, कुछ लोग वहां से चढ़े, कुछ दूर जाने के बाद वो उतर गए। तो ये जो हम कम्युनिटी बनाएंगे दोस्तों, ये भी ऐसी ही है। इसमें लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें इस कम्युनिटी के अंदर उस शिद्दत से उस हद तक काम करना पड़ेगा, जहां पर जाकर ये जाना और आना, ये दोनों का एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, एक रासायनिक साम बन जाएगा। जैसे आप नाइट्रोजन में हाइड्रोजन को मिलाओ तो अमोनिया बनती है। आप 2 जार रख दीजिए, उन 2 जारों को मिला दीजिए, तो आप पाएंगे कि कुछ समय तक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया बनाएंगे। लेकिन एक समय आएगा जब अमोनिया की बनने की गति कम हो जाएगी, और फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि वो अमोनिया टूट के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बदलनी शुरू हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जब दुनिया के 2 तत्व जो कि प्राकृतिक हैं, जब वो एक संयोजन करते हैं, एक नई चीज बनती है, लेकिन उसकी भी लिमिट है। एक लिमिट के बाद वो भी टूटनी शुरू हो जाती है, फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाती है। तो बाकी जगह ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी चीज एक ही डायरेक्शन में लगातार बढ़ती चली जाए? ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में यदि आप कोई भी पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे, कोई भी पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे, आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, हेमकुंड साहिब जाइए, नैनीताल जाइए, मसूरी जाइए, आपको बहुत सारे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, लेकिन उतरने भी पड़ते हैं। हम यदि एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उस पर पहुंचने के लिए हमें जाने कितने पहाड़ों को चढ़ना भी पड़ेगा,
उतरना भी पड़ेगा। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि उस पर्वत की, जो सबसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं जिसको हम, उसकी सबसे ऊंची जो श्रृंखला है पूरे विश्व की, उसकी लंबाई, ऊंचाई 8,800 मीटर के आसपास है। यानी कि हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि भाई मैंने जीरो से चलना स्टार्ट किया, मैंने चढ़ाई की फिर उतरा, चढ़ाई की फिर उतरा, और अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया? 8,000 मीटर ऊपर, 8 किलोमीटर की मैंने चढ़ाई कर ली। लेकिन क्या ये प्रोसेस सीधी रेखा में हुआ? नहीं। जिंदगी भी ऐसी ही है, ये भी यही करेगी, कुछ उतार आएंगे, कुछ चढ़ाव आएंगे, और इसी का मजा है। यदि मैं सिर्फ चढ़ता चला जाऊं तो थक जाऊंगा। मेरा भी मन करता है, बोले यार बहुत चढ़ लिया, थोड़ी देर के लिए अब उतर जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। तो ये जो कम्युनिटी है ये भी ऐसी बनेगी, इसमें एक इक्विलिब्रियम लाना है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर ये M1 का प्राइस कब बढ़ेगा। मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ कि जिस दिन कम्युनिटी में इतने लोग हो जाएंगे कि बेचने वाले भी जो है भरपूर मात्रा में होंगे और खरीदने वाले भी भरपूर मात्रा में होंगे, ये दोनों का जब इक्विलिब्रियम बनेगा, उस दिन M कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, उस दिन राइजर कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। यदि आप वास्तव में मीथर आईटीएस से प्यार करते हो, यदि वास्तव में आप इसकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो दोस्तों आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें एक बहुत बड़ी, एक ह्यूज कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। यदि कंपनी के आप रोड मैप में देखें, कंपनी के लास्ट पेज में लिखें, तो उसमें बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, आवर मिशन टू एजुकेट बियॉन्ड 1 बिलियन मिथेरियंस। यानी कि कंपनी पहले से ही कहती आ रही है कि भाई इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए हमें 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो इक्विलिब्रियम सेट होगा, जहां पर जाकर खरीदने और बेचने वाले जो है ना लगभग बराबर हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई ये तो बाकी कंपनियों में भी हो रहा है, ये तो बिटकॉइन में भी हो रहा है, तो इथेरियम में भी हो रहा है, हमारे में क्या अलग होगा? तो दोस्तों हमारे में अलग ये होगा कि जिस प्रकार के यूज केस आज मीथर आईटीएस एम कॉइन के लिए और राइजर के लिए कर रही है, वो आने वाले टाइम में इसकी खरीद की मात्रा को बढ़ा देंगे और लोग इसे आसानी से बेचना नहीं चाहेंगे। और वो दिन होगा जब इसके प्राइस हैं वो आसमान को छुएंगे, और आपके वो सारे सपने जो इन 100 सालों की यात्रा के अंदर आप पूरा करना चाहते हैं, आपको उन्हें पूरा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये 4 पिलर हैं, एक एक करके जो है हम इन 4 पिलर्स पे बात करते हैं। सबसे पहले माइंडसेट। माइंडसेट मैं जल्दी जल्दी करूंगा आप, क्योंकि जितना मैंने इस पूरे सिस्टम को बताने के लिए जितना एक वारदाना जो मुझे चाहिए था माहौल में बना चुका हूं। अब छोटी छोटी बातों से ही आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, माइंडसेट बदलना है तो हमें फिक्स माइंडसेट के लोग मिलेंगे या फिर ग्रोथ माइंडसेट के लोग मिलेंगे। ये दोनों भरपूर मात्रा में हैं। फिक्स माइंडसेट वाले ज्यादातर नौकरी पेशा होते हैं कि भैया सुबह मैं 10 बजे काम पे पहुंच जाऊं, शाम को 5 बजे घर आ जाऊं, मेरी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, गरम गरम चाय पीते हुए अखबार की क्लिप देखूं, और फिर थोड़ी देर टीवी देखूं, फिर पूरी दुनिया के बारे में बात करूं, फिर थोड़ा सा प्रधानमंत्री को सलाह दूं कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, फिर थोड़ी देर में किसी क्रिकेटर को सलाह दूं कि भाई तुझे बैट ऐसे घुमाना चाहिए, और रात को सो जाऊं। फिक्स माइंडसेट। कुछ लोग ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, उनसे बोलो भाई साहब मूवी देखते हो? बोले ना, हम साहब मूवी नहीं देखते। बोले कहीं खेलते हो? बोले ना। बोले फिर क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, हम तो सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा बनाते रहते हैं दिन रात, 18 घंटे 24 घंटे, सोते जागते। बोले कहीं घूमने गए? बोले साहब टाइम ही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट है। लेकिन देखा जाए तो इस ग्रोथ में भी फिक्स माइंडसेट है। और ये क्यों है, कैसे है? तो थोड़ा सा मैं एक लॉजिक आपको देने की कोशिश करता हूं कि हमारा जो दिमाग है, यदि इसकी कोशिकाओं को खोल दिया जाए, तो दोस्तों धरती से चांद तक आप ले जाइए और चांद से फिर वापस आ जाइए, इतनी लंबी रस्सी बन जाएगी हमारे इस दिमाग की। इतनी कोशिकाएं हैं हमारे दिमाग के अंदर। लेकिन इतना बड़ा दिमाग, ठीक है, इतनी बड़ी कैसेट जिसके अंदर हम रोजाना डाटा डालते हैं, 70,000 विचार आते हैं, तो ये दिमाग भी इतना कैपेबल नहीं है कि उन 70 के 70,000 थॉट्स को जो है स्टोर कर पाए। और उसके बावजूद ये माना जाता है कि एक इंसान जब इस धरती से जाता है तो 6% भी अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यदि 6% ब्रेन आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप किसी आइंस्टीन से कम नहीं होंगे। और यदि मैं बात करूं एक पागल आदमी की, जो बिल्कुल नीम पागल है, जो कि पागल खाने में बढ़ती है, वो भी जो अपना दिमाग है लगभग 3 सवा 3% इस्तेमाल कर लेता है।
मतलब एक पागल से आइंस्टीन तक बनने की जो यात्रा है वो केवल 3% दिमाग इस्तेमाल करने की है। यदि आपने वो 3% दिमाग इस्तेमाल करना सीख लिया तो दुनिया में वो आप सब कुछ कर जाओगे जिसके सपने आप देखते हो, जो आप करना चाहते हो। तो दोस्तों, दो हिस्से होते हैं हमारे दिमाग के। एक लेफ्ट ब्रेन होता है जो कि लॉजिकल होता है, एक राइट ब्रेन होता है, ये हमारा इमोशनल ब्रेन होता है। आपने देखा होगा कि जब आपके दिमाग में कोई विचार आता है या आपको कुछ जो है चीज चाहिए, तो आप जैसे, मैं रबड़ी की बात करता हूँ या जलेबी की बात करता हूँ या रसगुल्ले की बात करता हूँ, आप कभी कहते हैं आज मेरा ना रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई ये मन नाम का भी क्या कोई ऑर्गन मेरी बॉडी में है? तो जवाब आएगा नहीं। कोई कहेगा हाँ, लेकिन हाँ ये है। कहाँ रहता है? ब्रेन के अंदर ही रहता है ये कहीं अलग से नहीं है, ब्रेन के अंदर होता है। और कौन से हिस्से में होता है? आपके इस इमोशनल पार्ट में होता है। जैसे ही आपका इमोशनल पार्ट एक्टिव हुआ, यार आज मेरा रसगुल्ले खाने को मन कर रहा है, तभी ये लेफ्ट वाला ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। बोले कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, पॉकेट में पैसे हैं कि नहीं है, खाऊंगा तो शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी। तो ये सारे के सारे लॉजिक देना शुरू करता है। देन दोनों ब्रेन मिलके डिसाइड करते हैं कि भाई ये रसगुल्ला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे करके हमारा ये माइंड है। अब इसको यदि हम ये समझा दें माइंड को कि भाई ये रसगुल्ला ना कड़वा होता है। अब जिंदगी में किसी ने रसगुल्ला ना खाया हो और वो फर्स्ट टाइम रसगुल्ला खाया, लेकिन हमने उसको क्या समझाने की कोशिश की, यार ये कड़वा होता है। और यदि आप उसको रसगुल्ला खिला के पूछेंगे कि भाई रसगुल्ला कैसा था, तो भाई वो यही बोलेगा कड़वा था। वो कभी उसको मीठा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये दिमाग हमारा है ही इतना सीधा ऑर्गन, क्योंकि हमने इसको समझा दिया कि भाई रसगुल्ला कड़वा होता है। तो दोस्तों, अगेन इसकी डेप्थ में न जाते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इस दिमाग को ये समझाओ कि मीथर आईटीएस दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। और आने वाले टाइम में जो और कंपनीज है उन सब से आगे जाने वाली है। ये कहीं नहीं जाने वाली। ये एक ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली से मुंबई भी नहीं जा रही है। ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली ट्रेन है, जो एक डायरेक्शन में ही यूं गोल 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 चलती रहेगी। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। ये ट्रेन कभी नहीं रुकने वाली। जैसे दिल्ली में आप देखो, एक पूरी रिंग रोड है जिस पर ट्रेन चलती है। एक ऐसे चलती है, एक ऐसे चलती है। यदि आप उससे पूछेंगे ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, कैसे डिसाइड करोगे कि कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये तो दिल्ली के चारों तरफ जितने भी स्टेशन पड़ते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से उस पर रुकती है, यात्री चढ़ते हैं, उतर जाते हैं, फिर चल देती है आगे। तो मीथर आईटीएस वो ट्रेन है जो कभी नहीं रुकने वाली। इसका जो ऑपरेशन है, आप समझने की कोशिश कीजिए, उस विजनरी यंग सीईओ के हाथ में है, जो आने वाली 3 पीढ़ियों तक काम कर सकते हैं। यदि ये टेक्नोलॉजी 2050 में जाने के लिए तैयार है, तो ये भी निश्चित समझ लीजिए आपकी जो मीथर आईटीएस है वो भी 2050 तक जाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये जो दो माइंडसेट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको करना है न्यू माइंडसेट। जो पुराने माइंडसेट हैं, जो पुराने, जो आपकी किंवदंतियां हैं, जो पुरानी लोग व्यवहार से, उनको हटके कुछ नया करना पड़ेगा, नया माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार एक आम आदमी भी करोड़ों कमा सकता है। और ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग ही नहीं, सब लोग करना चाहते हैं तो सब लोग कर सकते हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? दो काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे? कि या तो आप किसी सफल व्यक्ति का हाथ पकड़ लीजिए और उसका हाथ पकड़ के चल दीजिए। तो इस बिजनेस के अंदर आपका जो सफल व्यक्ति है वो आपका अपलाइन हो सकता है, वो आपका मेंटर हो सकता है। आप उसका हाथ पकड़ लीजिए और चल दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होगा, वो जो सफल व्यक्ति है वो आपको नहीं मिले, हो सकता है ना मिले, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे हालात में आप किसी मेंटर को चुनिए और देखिए कि वो कैसे कामयाब हुआ, और उसके रास्ते पे चल दीजिए। क्योंकि दुनिया में यदि एक ट्रैक बना है दिल्ली से मुंबई, यदि उस पर ट्रेन चलेगी तो वो भी मुंबई पहुंचेगी। यदि उस पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि उस पर बस चले तो वो भी मुंबई पहुंचेगी। और यदि आपने उस ट्रैक पे पैदल चलना शुरू कर दिया, निश्चित रूप से आप मुंबई ही पहुंचने वाले हैं। तो इस माइंडसेट को चेंज कीजिए, नया माइंडसेट बनाइए। और
आप देखेंगे कि आपको नए रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये माइंडसेट की पावर है। इसको आप जो समझाएंगे ये समझ जाएगा। इस पर कभी विस्तृत ट्रेनिंग करनी होगी तो मैं फिर से आपको एक अलग से केवल माइंड पे ही ट्रेनिंग कर दूंगा कि हमारा माइंड कितना विचित्र है और किस प्रकार से हमारा माइंड सोचता है उससे दुनिया बनती है। एक किताब है विचार, उसमें एक लाइन है, विचार बनाए जिंदगी। यानी कि जो आप सोचेंगे जिंदगी आपकी वैसी बन जाएगी। यदि आप रोजाना सोचेंगे मेरी जिंदगी तो झंड है, मेरी जिंदगी तो झंड है, ऊपर वाले ने क्या वादा किया है, तथास्तु, झंडी हो जाएगी। यदि आप सोचते हो यार मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, यदि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कोई कोई इंसान ऐसा होता है जिससे लोग पैसे मांगने आते हैं, अब बेचारा वो मना नहीं कर पाता है, तो कई बार वो ये बोल देता है मेरे पास पैसे है ही नहीं। अब मान के चलो उसके पास रोज लोग आने लगे पैसे मांगने के लिए और वो रोजाना कहने लगे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, क्या होगा? भगवान कहेंगे तथास्तु। हमारे बृहस्पतिवार को एक कथा गाई जाती है जिसमें बृहस्पतिवार की पूजा होती है, उसमें वो भगवान से ये कह देता है कि मेरे नाव में तो लट्टू पतरा है, मेरे नाव में तो पैसे नहीं है। भगवान कहते हैं तथास्तु। पता लगा उसकी पूरी नाव में जितने रुपए थे, जितना धन था, वो सब लट्टू पतरा में कन्वर्ट हो गया। तो विचार बनाए जिंदगी। आप अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, नई नई बातें सोचिए, रोजाना नए नए सपने देखिए, अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं उसको देखिए। आप यदि इस माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं तो ये कैसे संभव है? इसके लिए आपको कोई माला नहीं लेनी है, आपको कोई रोजाना राम 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 कृष्ण कृष्ण की तरह जाप नहीं करना है। क्या करना है और कैसे करना है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि भाई मैं अपनी जिंदगी से चाहता क्या हूं। यदि मैंने ये निर्णय ले लिया, और ये निर्णय केवल मैं ही ले सकता हूं, कोई दूसरा मेरा अपलाइन, मेरा मेंटर, कोई कंपनी, कोई ट्रेनर, ये आपको नहीं बता सकता कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, आप किन चीजों पर खुश होते हो, किन चीजों पर दुखी होते हो, ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। और स्वामी विवेकानंद ने भी एक सफलता का राज बताया है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो वो राज क्या है कि टेक अप वन आइडिया, एक विचार पकड़ लो। वो विचार क्या हो सकता है? जैसे मान के चलो मैं गाड़ी का ही एग्जांपल लेता हूं कि मुझे एक कार खरीदनी है, तो सबसे पहले तो अपने आप से पूछो कौन सी खरीदनी है। अब अभी तक मेरा सपना था कि यार मुझे टोयोटा फॉर्च्यूनर लेनी है क्योंकि भाई दबंग गाड़ी है। लेकिन अभी जो 4-5 दिन पहले जो है टाटा टाटा शेरा आ गई। अब मैं क्या किया, फॉर्च्यूनर का जो है भूल गया। क्यों? क्योंकि अब जहां देखो मीडिया में टाटा शेरा टाटा शेरा टाटा शेरा। अब मेरा विचार बदल गया। क्या बदल गया? यार टाटा शेरा ले लेता हूँ, बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग। मतलब आपका जो आइडिया था वो आपने बदल दिया। जबकि हुआ क्या होगा, जैसे ही आपने ये सोचा होगा कि मुझे टोयोटा फॉर्च्यूनर चाहिए, व्हाइट कलर की चाहिए, ऊपर वाले ने आपके नाम की गाड़ी बनानी शुरू कर दी होगी। अब जैसे ही उसके 4 पहिए बन के तैयार हुए, आपने सोचना शुरू कर दिया टाटा शेरा लूंगा। अब ऊपर वाला क्या करेगा? उसने तो बोला है आपसे कि जो आप सोचोगे मैं तो तथास्तु बोलूंगा। अब आपने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बोले फॉर्च्यूनर कैंसिल, शेरा आएगी। अब कौन से कलर की आएगी जी? पीले कलर की आएगी। भगवान क्या करेंगे, उस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे और आपके नाम की जो है शेरा बनानी शुरू कर देंगे। पता लगा 4 उसके पहिए बन के तैयार हुए और उसकी बॉडी बन के तैयार हुई। तब तक किसी ने बोल दिया, प्लान ने बोला क्या शेरा के चक्कर में पड़े हुए यार, गाड़ी यदि लेनी है तो भाई जीप की मेरिडन लो। मिलेंगे लोग ऐसे जो आपके सपनों को चुराने की कोशिश करेंगे, जो आपके सपनों को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई आपको टिके रहना है। क्यों? क्योंकि आपके सपने चुराने वालों की कोई कमी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? टाटा सेरा कैंसिल, भगवान ने तो ये बोलना है तथास्तु। अब वो क्या करेंगे, आपका फिर से ऑर्डर देंगे, बोलो भाई जीप की मेरे ने बनाओ लाल कलर की। तो दोस्तों ऐसे वो गाड़ी कभी अचीव नहीं होगी, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज से ये निर्णय लो कि जो भी चीज मैं अपनी जिंदगी में मांगूंगा अपने आप से, वो लिख कर मांगूंगा, बर्बली नहीं। यदि मुझे टाटा शेरा लेनी है तो मैं टाटा शेरा का नाम लिखूंगा। मुझे कौन सा मॉडल लेना है उस मॉडल का नाम लिखूंगा, मैं कलर का नाम लिखूंगा। मीन्स टेक अप वन आइडिया। और आज की डेट में मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूं कि वो एक जो आइडिया है जिसमें आप कामयाब होने वाले हैं वो आप ले चुके हैं, एंड दैट इज प्रोवोटेक्स। नाउ क्या करना है? दूसरा स्टेप, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। अब प्रोवोटेक्स के अलावा कुछ नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने गाड़ी का ऑर्डर किया है उससे जो पैसा आने वाला है वो ये प्रोवोटेक्स ही देने वाला है।
कितना देने वाला है ये मेरा डिसीजन है। यदि मुझे 20 लाख की गाड़ी चाहिए तो मुझे प्रोबोटेक से 20 लाख कमाना पड़ेगा। यदि मुझे 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए तो मुझे 1 करोड़ कमाना पड़ेगा। यानी कि अपने उस आइडिया को कागज में लिख दीजिए। तो क्या होगा, आपका वो आइडिया अब हिलेगा नहीं, क्योंकि लिख दिया आपने। और हमारे जो बनिया समाज है वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बोले पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो कागज से ले। तो यदि आपने कोई चीज लिख दी है तो भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब भी जवाब चाहिए आपका कागज आपको जवाब देगा। तो आप उस आइडिया को बना लीजिए एंड ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लाइव ऑन दैट आइडिया। आपको वही ड्रीम करना है, उसी के बारे में सोचना है, और अपना जीवन उस आइडिया के लिए जीना है। यदि आपका आइडिया यह है कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो ये एक आइडिया है, ये बुरा नहीं है। यदि आपने ये सपना देखा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। यदि डॉक्टर बनना हम सपना नहीं देखेंगे तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? यदि हम इंजीनियर बनना सपना नहीं देखेंगे तो इंजीनियर कहाँ से आएंगे? सड़कें कौन बनाएगा? बिल्डिंग्स कौन बनाएगा? लेकिन आपको उस आइडिया पर स्टक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बच्चे को बोला कि तू डॉक्टर बन जा, तो उसे बायोलॉजी दिला दी। फिर किसी ने पिन मार दी, बोले नहीं यार वो इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप है आज तक, फिर वो उसको बायोलॉजी छोड़वा के आपने मैथमेटिक्स दिला दी। कभी आप नीट का एग्जाम दिलवा रहे हैं, कभी आप जो है इंजीनियरिंग का एग्जाम दिलवा रहे हैं। तो क्या वो जिंदगी में डॉक्टर इंजीनियर बन पाएगा? डेफिनेटली नहीं बन पाएगा। तो आपको उस आइडिया को पकड़ के रखना है एंड लेट द ब्रेन, द बॉडी, द मसल, नर्व्स एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। आपका शरीर का रोम रोम उस पूरे आइडिया से भर देना है, ताकि आपके हर रोम छिद्र से एक आवाज आए कि मैंने तो भैया तुझे ही लेना है। एंड जस्ट लीव, एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन। दैट इज द वे टू बी सक्सेस। ये मैंने नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी बहुत साल पहले कह गए। और जितने भी सफल लोग हैं, यदि आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे सफल हुए, तो वो आपको यही एग्जाम्पल देने वाले हैं। तो ये एक तरीका है। अब बात करते हैं साहब हमारी जर्नी कैसे पूरी होगी। तो दुनिया में कोई भी यात्रा क्यों ना हो, ए जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप। आपको कितनी भी बड़ी यात्रा क्यों ना करनी हो, आपने उसकी प्लानिंग कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने कहा यार मुझे ट्रेन से जो है मुंबई जाना है, लेकिन टिकट ही नहीं खरीदा। टिकट खरीद लिया तो स्टेशन पे नहीं गए, स्टेशन पे गए तो लेट पहुंचे। आप देखिए कितनी बारी ऐसा होता है। हम कोई मीटिंग प्लान करते हैं, 2 बजे का टाइम है, कुछ लोग 2 बजे आ जाते हैं, कुछ सवा 2 बजे आते हैं, कुछ 2:30 बजे आते हैं, कुछ को हम 2:30 बजे फोन करते हैं, भाई क्या हुआ? बोले बस रास्ते में हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। ट्रेन में भी ऐसी होता है। आप देखिए ट्रेन में कुछ लोग क्या 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगती है आराम से अपना सामान लगा के आराम से बैठ जाते हैं। कुछ लोग 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, भागते भागते भागते, साथ में कुली दौड़ रहा होता है जो डू 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 डू। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बड़ी आवाज लगाते हैं, अरे जो है गार्ड साहब थोड़ा रोक लीजिए, गाड़ी हल्की कर लीजिए, छूट जाएगी ट्रेन, बड़ा अर्जेंट जाना है। और कुछ तो इतने स्मार्ट होते हैं, अपने अपने दोस्त से पहले कह देते हैं, बोले यार गलती से गाड़ी छूट जाए ना तो चेन खींच देना। बड़े विचित्र लोग हैं। क्यों? क्योंकि डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि भाई हमें करना क्या है। तो दोस्तों, ये जो पहला कदम है बहुत महत्वपूर्ण होता है। दुनिया की कोई भी यात्रा जो है इस पहले कदम से ही पूरी की जा सकती है। और अगेन मैं फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप इस मीटर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। मुझे बहुत गर्व है। और आपने सफलता के इस पायदान पर पहला कदम रख दिया है। करना क्या है कि अब इस जर्नी को कैसे पूरा करना है, ठीक है, कैसे आप इसमें कामयाब होंगे। तो मीटर आईटीएस की तरफ से, हालांकि मुझे ऐसा बोला नहीं गया, लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जो सिस्टम है, वो क्या कहता है कि वी एज मीटर आईटीएस विल वर्क टुगेदर अंटिल यू अचीव। यानी मीटर आईटीएस का जो एजुकेशन सिस्टम है, आपके जो अपलाइन है, आपके जो मेंटर है, वो आपके साथ तब तक कदम से कदम मिला के काम करेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। दिस इज मीटर आईटीएस। दोस्तों, और कुछ चीजें हैं, जल्दी जल्दी विजुलाइज कर लेते हैं। 9 बज चुके हैं, टाइम कम बचा है। तो अब महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमें यह भी रियलाइज करना होगा भाई किस उम्र में हमको कितना पैसे की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे नॉर्मली जो पढ़ाई होती है, जो नॉर्मल पढ़ाई होती है, बीएससी बीकॉम, 18 से 22 साल की उम्र में 1 लाख रुपए में आपकी एजुकेशन पूरी हो जाती है। तो 1 लाख रुपए की अर्निंग होगी तभी तो पूरी कर लेंगे।
यदि 23 से 28 की बात करें तो इमरजेंसी फंड 2 लाख होना चाहिए। 29 से 35 की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग 10 लाख की कम से कम फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। 36 से 40 की उम्र में लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपके कम से कम 15 लाख मिनिमम बात कर रहा हूँ सर। ये मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका सपना है 50 करोड़ का घर बनाने का तो 15 लाख से पूरा हो जाएगा मिनिमम। यदि 41 से 45 में बच्चों की एजुकेशन 25 लाख रुपए कम से कम आपको जरूरत पड़ने वाली है। 46 से 50 साल की उम्र में जिंदा रहने के लिए 40 लाख के आसपास आपकी सेविंग भी होनी चाहिए। 51 से 55 55 लाख रुपया बचा कर रख लीजिए हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि आने वाली जो जिंदगी है वो ह्यूमंस की नहीं होगी, वो ह्यूमनाइट्स की होगी, सैवरोग की होगी। क्या होगा? कि मेरा हाथ टूट गया, ये लोहे का लग जाएगा। मेरा दिल खराब हो गया, मेरा दिल लोहे का लग जाएगा, जिसके अंदर वो पूरा मैकेनिज्म होगा, धड़केगा। तो ये जब मशीन और इंसान दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे, ह्यूमनाइट्स कहलाएंगे। और ये होने वाला है और अभी शुरू हो चुका है। तो भाई 55 लाख रुपए के आसपास मान के चलो। यदि कोई छोटी मोटी कमी आ गई, यदि कोई बहुत बड़ी कमी आ गई, जैसे लीवर की कोई कमी आ जाती है, तो करोड़ों में जाएगा। यदि 56 से 65 की बात करूं तो रिटायरमेंट के लिए भी 70 लाख रुपए प्लान करके रखो। तो ये जोड़ लो। यदि इतना कमाने का साधन आपके पास है फिर कोई दिक्कत नहीं है, मित्राइटीज में काम करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी सफल व्यक्ति हैं। लेकिन यदि आपके सपने इससे बड़े हैं तो रियलाइज कीजिए। और वो क्या रियलाइज कीजिए? 1940 में जो 10 रुपया कमाता था बहुत चैन से जिंदगी जीता था। 1960 में 100 रुपया, 1980 में 1000। और 1980 का तो मैं खुद जो है मतलब एक जीता जागता उदाहरण हूं। क्यों? क्योंकि 1980 में मेरी 68 का बर्थ है। और यदि 68 के बर्थ के हिसाब से मैं 80 की बात करूं तो तकरीबन 12 साल एक समझदार व्यक्ति होता है। तो उस समय हम किराए के मकान में रहते थे। 625 रुपये मेरे पापा को एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर सैलरी मिलती थी। तो हमने एक करीब करीब 1000 गज का मकान किराए पर ले रखा था। जो 125 रुपया वहां पर हमारा किराया जाता था, 500 रुपया पापा को बचते थे। गाय घर की, भैंस घर की, राशन सारा, अनाज सारा गांव से आता था। अरे बड़े मजे की जिंदगी जीते थे। 20 रुपए का 5 लीटर जो है पेट्रोल आता था। पापा जाते थे मेरे सामने जब तेल भरवाते थे तो 5 लीटर बुलेट में तेल डलवाते थे और वो 20 रुपया भी उनको LIC से मिल जाता था। तो सोच के देखो वो जिंदगी। और हमारे हमारे जो ताहिर सर हैं उन्होंने अपने जो है ना वो व्हाट्सएप पे कोट लिखा हुआ है कि काश मैं पलट जाऊं अपनी उस जिंदगी में, पुरानी जिंदगी में। तो दोस्तों मन तो मेरा भी करता है यार अपने सारे बच्चों को लेके ना उसी जिंदगी में चले आए। क्या जिंदगी थी यार! बताओ, 1 रुपये 40 पैसे का जो है साबुन आता था। 1 रुपये 2 रुपये किलो चीनी आती थी। सब कुछ सस्ता, 2 रुपए में 3 टाइम की सब्जी आ जाती थी। लेकिन दोस्तों, विजुलाइज करो, 1980 में 1000 से कम कमाने वाला अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। सन 2000 में मैं खुद भी कमाने लगा था। 1995 में मेरी पहली जॉब लगी थी। 1700 रुपया मेरी तनख्वाह थी। 300 रुपया मुझे जो है बस का जो किराया मिलता था। और उस समय 10,000 में कहीं जाके काम चलता था। 2020 आप सब आज गवाह हैं, 1 लाख भी कम पड़ता है। तो क्या 2040 की कोई तैयारी कर रखी है हमने? यदि ये जीरो जीरो सत्य है तो दोस्तों ये 10 लाख रुपया हमारी आम जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कम कर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये रियलाइज कीजिए और प्लान कीजिए कि भाई किस तरीके से हम जो है काम करके कामयाब हो सकते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन और दिमाग में डाल लीजिए कि यदि कोई 20 साल की उम्र से पैसा कमाना शुरू कर देता है और 60 साल तक पैसा कमाता है, मतलब रिटायर हो जाता है, यानी कि अपनी जिंदगी में सिर्फ 40 साल वो काम करता है और 1 लाख रुपया महीना कमाता है, तो पूरी जिंदगी के अंदर 4.8 करोड़ रुपया वो कमा पाएगा। और दोस्तों, इतिहास गवाह रहेगा, भूगोल साक्षी रहेगा, 2027 के अंदर जो मेरी इनकम होगी वो 1 लाख डॉलर महीने की होगी। 1 लाख डॉलर, यानी कि उस समय 100 रुपए का मान लूं मैं तो 1 करोड़ रुपया पर मंथ की मैं अर्निंग कर रहा हूंगा। ये पावर, ये विजन मीथर ITS ही आपको दे सकता है और आपका इस विजन को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, सोचिए और इसको विजुलाइज कीजिए। और अपने जो फाइनेंशियल पोटेंशियल है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर आदमी पैसा नहीं कमा सकता। हर आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन वो जो सफलता की कुंजी है, वो जो चाबी है, वो उसको खुद ढूंढनी होती है, जो वो ढूंढना नहीं चाहता। जो अपलाइन से कहता है भाई तुम ढूंढ दो, जो मेंटर से कहता है तुम ढूंढ दो। ठीक है? यदि
ये जो चाबी है तो कितनी सी है, और कैसे आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, या फिर जो लोग इस सिस्टम में नहीं होते हैं वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, क्या वो दिक्कतें हैं। तो मैं छोटी सी झलक आपको एक और दिखाना चाहता हूँ, जर्नी टू फाइनेंशियल सक्सेस की भी, किस प्रकार से आप फाइनेंशियल सक्सेस हो सकते हैं, या क्या कमी है। जो लोग आज देखेंगे, आप गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता चला जा रहा है, तो वो है टाइम मनी सिक्योरिटी। दोस्तों, एक कैलकुलेशन है कि आप यदि इंजीनियर हैं, आप 8 घंटे काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप 8 घंटे काम करते हैं, आप एक मजदूर हैं, आप 8 घंटे काम करते हैं, तो एक इक्वेशन बन जाती है कि भाई आपकी जो स्किल है वो डॉक्टर, इंजीनियर या एक मजदूर की हो सकती है, उसमें 8 घंटे टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी इनकम का साइज बना देगा। तो क्या कमी है? कमी यह है कि भाई दुनिया में हर आदमी के पास दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, जिसमें से वो 8 घंटे, कहने की बात कर रहा हूं, हालांकि आज की डेट में ये आंकड़ा नहीं है, 12 घंटे 15 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, लेकिन जो रूल है भाई, चलो 8 घंटे, 10 से 5 का जो है हमारा ड्यूटी आवर्स होता है, 8 घंटे हमने काम किया, तो 8 घंटे काम किया मतलब लिमिटेड टाइम के लिए काम किया। जब हमारा टाइम लिमिटेड है, हमारी स्किल फिक्स है, तो हमारी जो इनकम है वो भी लिमिटेड ही होने वाली है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कि यदि आप टाइम मनी सिक्योरिटी, यानी कि आप वो पुराने वाले माइंडसेट में फंसे हुए हैं, तो जो भी काम आप करेंगे आपको 100% स्किल के साथ काम करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं खुद डॉक्टर हूं, तो इसलिए डॉक्टर का एग्जांपल देना ज्यादा पसंद करूंगा। कि भाई एक डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, सर्जरी करके 150 2 लाख रुपए महीने कमाता है, लेकिन एक दिन अपनी कार से जा रहा होता है, कार से उतरता है, दरवाजे में उसका अंगूठा आ जाता है, और वो अंगूठा काटना पड़ता है। अब सोचकर देखिए, क्या वो सर्जरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि आप उसके स्किल की बात करें, तो उसके दिमाग का डॉक्टर ठीक है, पूरी बॉडी ठीक है, सारे हाथ पैर सही सलामत हैं, सिर्फ 1% उसका अंगूठा नहीं है, और इसकी इनकम जीरो। मतलब यदि आपकी स्किल 1% या 2% या 99% कम हो जाती है, तो भी आप इस इनकम को कमाने से वंचित हो सकते हैं, और इसी को बोलते हैं हम रिस्क। कि भाई हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कोई बिजनेस खोल लें, इसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? इस काबिलियत का रिस्क है। लेकिन सोच के देखो, यदि मेरे पास टाइम लिमिटेड हो, मैं कितना भी अपना टाइम बढ़ा सकूं, यदि मेरे पास 24 छोड़ो 24,000 घंटे हो, और इसी टाइम मनी ग्राफ से मैं बात करूं, तो मैं उस 24,000 घंटे में 8,000 घंटे देकर ज्यादा पैसा बना पाऊंगा। पर विडंबना यह है कि धरती पे 24 घंटे का ही चक्कर है। कैसे कर सकते हैं? तो दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 24 से ज्यादा घंटे हैं। क्या करते हैं वो? अपने वर्किंग हैंड बढ़ाते हैं, वो वर्किंग हैंड बढ़ाते हैं। लोग अपने लिए काम करते हैं, हर आदमी अपने 8 घंटे के लिए काम करता है, लेकिन वो एक्यूमुलेट होके वो काम उसके लिए हो रहा होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है, और क्या कर सकते हैं हम? तो उसके लिए आपको इस एफिलिएट प्रोग्राम में काम करना ही पड़ेगा। अब इस काम को करने के लिए भाई मैं अपना माइंडसेट कैसे चेंज करूं, क्योंकि कहानी तो सारी माइंडसेट से ही शुरू होनी है। तो सबसे पहले तो आप सपने देखना सीखो, और उन सारे सपनों को जागृत कर लो जो 12th है। क्योंकि 12वीं जो कक्षा होती है, मेरा ये मानना है कि बच्चे उस समय सबसे ज्यादा ड्रीम देखते हैं। कैसे ड्रीम देखते हैं? मेरी शादी होगी, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से होगी, पहला ड्रीम। दूसरा ड्रीम, अब इतनी सुंदर लड़की होगी तो फिर मैं घर में कैसे में रखूंगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा घर मेरा होगा। कार, दुनिया की सबसे बड़ी कार मेरी होगी। बच्चे होंगे, कहाँ जाएंगे? सीधे कैम्ब्रिज पढ़ने जाएंगे जी, इंडिया में तो पढ़ाएंगे नहीं। मतलब सपने होते हैं बड़े बड़े, लेकिन जब 12वीं क्लास से टेक्निकल, टेक्निकल से जॉब या बिजनेस, और इनकम का साइज रह आता है छोटा सा, स्मॉल इनकम, देन हम क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज। कैसे कंप्रोमाइज करते हैं? बोले यार लड़की तो लड़की है, थोड़ी बहुत काली है तो क्या हो गया, सांवली है, दुनिया में होता है। अब शादी करेंगे तो हर एक की तो रेखा से हो नहीं जाएगी, जो घर के आजू बाजू में पड़ोसी में टिंकी पिंकी, उसी से शादी हो जाती है। चलो शादी हो गई, चलो अब बात करते हैं बड़े से घर की। तो भाई 100 गज का घर है, अपना घर है, क्या दिक्कत है? एक ही कमरे में तो सोना है। गाड़ी की बात करते हैं, बड़ी गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, मारुति 800 है, 4 पहिए इसमें, 4 पहिए उसमें, चलती ये भी सड़क पे, चलती वो भी सड़क पे है, जाम में ये भी फंसेगी, जाम में वो भी फंसेगी। कॉम्प्रोमाइज। और रही बात इसकी, तो भाई डीपीएस स्कूल कम थोड़ी है, केंद्रीय सचिवालय कम थोड़ी है, ये पास में जो मॉन्टेसरी स्कूल है, ये जो सेंट स्टीफन जो स्कूल है, ये कोई कम थोड़ी है किसी कैम्ब्रिज से। हमारे देश में क्या अच्छे स्कूलों की कमी है? तो ये क्या है? कंप्रोमाइज।
किससे किया कंप्रोमाइज? आपने ड्रीम से किया। क्यों किया कंप्रोमाइज? क्योंकि आपने ड्रीम्स विजुलाइज तो किए लेकिन उनको लिखा नहीं। क्योंकि लिखा नहीं तो उसकी कोई रूपरेखा नहीं बनी, उसके बारे में आपका अमाउंट, आपका प्रोफेशन कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। तो इसलिए जो आपकी शुरुआत होनी है वो शुरुआत होनी है आपके सपने लिखने से। और नाउ मैं बात करता हूं एक ऐसी पावर की जिसको पावर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। और वो क्या है पावर ऑफ इन्फ्लुएंस? यदि आपने इसका इस्तेमाल किया, लोगों से आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपने टाइम को अनलिमिटेड कर सकते हो। यदि आपने इस एफिलिएट प्रोग्राम में अपने लिए 100 लोगों को जोड़ दिया और वो 100 लोग अपने लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 800 घंटे काम होगा। यदि आपने 8,000 लोगों को जोड़ दिया, वो अपने लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 64,000 घंटे काम हो रहा है आपके लिए। यदि आपने 1 लाख जोड़ दिए तो 8 लाख घंटे आपके लिए काम हो रहा है। जब आपका टाइम लिमिट लेस हो जाएगा, आपकी इनकम भी लिमिट लेस हो सकती है। नाउ बात करते हैं कि पुराने माइंडसेट में जो आपकी जो स्किल है वो 100% चाहिए, लेकिन यहां पर तो आपकी स्किल चाहिए ही नहीं। आपकी स्किल केवल 1% चाहिए। और वो 1% भी कितनी चाहिए? कि जैसे देखिए, ये एक छोटा पॉट है जिसके अंदर बहुत सारी मछलियां हैं। अब इनको रहने की जगह कम पड़ रही है, तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि भाई हमें बड़े पॉट में जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? प्रयास शुरू किया और बड़े पॉट में जंप कर गई। तो अब इसमें स्किल कहाँ चाहिए? इसमें तो वही काम किया उन्होंने जो छोटे पॉट में कर रही थी, तैर रही थी, उछल रही थी। थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई, उछल के बड़े पॉट में आ गई, तो ज्यादा जगह मिल गई। तो दोस्तों यहां पर आपकी स्किल क्या चाहिए भाई? प्रोवोटेक्स का सिस्टम बना बनाया है, ट्रेडिंग आपको करनी नहीं, कंपनी ने 100 ईयर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस के लोग ऑलरेडी अपॉइंट किए हुए हैं आपके लिए। आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है कि यार मैं इस बिजनेस को करूं या ना करूं। अब चूंकि ये बिजनेस आपकी स्किल पे डिपेंड ही नहीं करता। यदि सोच के देखो, मैं डॉक्टर हूं, यदि मैंने 10 लोगों से या मैं 100 लोगों से ये बात की होती कि भाई देखो मेरे अंदर जो सर्जरी की गुण है मैं सब सिखा दूंगा आपको, मैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये काम मैंने किया है, मैंने 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को डॉक्टर बनाया है अपनी जिंदगी में। और वो सारे लोग 8 लाख 2 लाख रुपए महीने कमाते हैं। वो सब सिखा दिया मैंने उनको, कैसे ये धड़कन चेक करते हैं, कैसे नब्ज चेक करते हैं, वो बीमारी कैसे ढूंढते हैं, उसका इलाज कैसे करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट देना है, सब सिखा दिया। कैसे सिखा दिया? ट्रेनिंग दे दे के। अब सोच के देखो, यदि मैं उनसे कमिटमेंट लूं, वो कमिटमेंट क्या होगा कि भाई मैं तुमसे कुछ सिखाने की फीस नहीं लूंगा, लेकिन जब आप पैसा कमाओगे तो 100 रुपए में से 4 रुपया मेरा होगा। तो बताइए, आज की डेट में एक मेडिकल स्टूडेंट को करोड़ों रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं डॉक्टर बनने के लिए। यदि मैं उससे कमिटमेंट देता हूं कि भाई मैं तुम्हें सारे सर्जरी के गुर सिखा दूंगा, मैं तुम्हें सर्जन बना दूंगा, तो अपनी इनकम में से 4% भाई साहब कोई भी तैयार हो जाएगा। आप मेरे ही ले लीजिए, जिस हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन कराया है वहां पर एक अनस्किल्ड आदमी जो पिछले 25 सालों से किसी डॉक्टर के साथ खड़ा होता है, ऑपरेशन वो करता है। और जिस डॉक्टर के नाम से मैं वहां ऑपरेशन कराने गया था, डॉक्टर धल हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वो केवल इतना काम करते थे, लेंस डालते थे बस। बाकी सारा चढ़ी कौन कर रहा है? जो कि पढ़ा हुआ लिखा नहीं है, लेकिन हाँ उसने स्किल सीखी है। कैसे सीखी? उनके साथ रहा, ऑपरेशन करते हुए देखता रहा, फिर स्टिच लगाने सीखे, फिर धीरे धीरे करके वो कटिंग करना सीख गया। और ह्यूमन ब्रेन तो ऐसा ही होता है। पुराने जमाने में कौन से मेडिकल कॉलेज होते थे? फिर भी इंजीनियर होते थे। पुराने जमाने में डॉक्टर भी होते थे, साधु भी होते थे, दुनिया भर के सारे प्रोफेशन होते थे, कॉलेज तो थे नहीं। तो दोस्तों स्किल यहां पर बनी बनाई है, प्रोबोटेक्स ने पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा है, आपको डिसाइड करना है। और ये डिसाइड यदि आप कर लेते हैं तो आप एक ऐसी इनकम यहां पर जीने वाले हैं जिसका नाम है रेजिडुअल इनकम। तो दोस्तों आज की डेट में अगेन मैं फिर कहूंगा कि डिसीजन लेना है आपने। क्या डिसीजन लेना है? कि भैया 100 साल की जो जिंदगी है वो मुझे कैसे जीनी है, कैसे मैं जो है जिंदगी को जीऊंगा। तो दुनिया में जिंदगी लोग जीते हैं, क्या जीते हैं भाई? या तो कुछ खरीदेंगे, या कहीं घूमने जाएंगे, या फिर वो इनकम, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मैं 1 करोड़ का महीना कमाना चाहता हूँ, ये मेरी मेरी ड्रीम है। तो ये तीन ही है, चौथा सोच के बताना कोई हो तो मैं वो भी यहाँ पे लिख लूंगा। ये तीन ही कैटेगरी हैं दुनिया में, आप पैसा कमा के ये तीन ही काम कर सकते हैं कि जो वस्तु आप खरीदना चाहते हैं उसे खरीद सकते हैं, जिन स्थानों पे आप घूमना चाहते हैं घूम सकते हैं, या फिर आप अपनी इनकम बता सकते हैं भाई मेरी 5 लाख रुपए महीने इनकम है, मेरी 10 लाख रुपए महीने। लेकिन अच्छा क्या रहेगा? एक ब्यूटीफुल सी, एक सुंदर सी आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है? उस लिस्ट में लिखना है, क्या लिखना है? कि भाई मुझे आईफोन प्रो मैक्स चाहिए। कब तक चाहिए? 15 नवंबर तक चाहिए। कितने का आएगा? 1,22,000 का आएगा। फिक्स है।
आज की डेट में मेरी इनकम रेजिडुअल रेजिडुअल $4,000 है, 1 सेकंड का काम है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर एक दूसरा सपना मेरा है कि साहब मैं मर्सिडीज बेंज खरीदूं। कब तक खरीदूं? 15 दिसंबर 2026 तक। कौन सी खरीदूं? 1.3 करोड़ की। कोई बड़ा काम नहीं है। 2026 के एंड पे मेरी इनकम $1 लाख से कम होगी नहीं। कितनी आसानी से ये सपना पूरा हो जाएगा। यदि मैं फ्लैट की बात करूं, ग्रेटर नोएडा या फरीदाबाद 4 BHK में फ्लैट खरीदना चाहता हूं, कम से कम 2.5 करोड़ का, 200 से 300 स्क्वायर मीटर एरिया में। क्यों? क्योंकि हम दो हैं, हमारे चार हैं, तो 5 कमरों से कम में काम चलेगा ही नहीं। तो यूरोप की यदि बात करूं, मैं अपनी फैमिली को यूरोप टूर घुमाना चाहता हूं। कब तक? 20 जून डिसाइड किया है मैंने, मैं टूर पे बच्चों को घुमाने लेके जाऊंगा। 10 लाख रुपए के आसपास खर्चा होगा। चारों धाम की यात्रा अपने पिता के साथ में करना चाहता हूँ। कितना खर्चा हो जाएगा चारों धाम में? 9 लाख, 10 लाख रुपया। कब तक पूरा करना है? 2027 तक मुझे पूरा करना है। रेजिडुअल इनकम की बात करूं तो मैंने एक टारगेट बनाया है कि किसी भी हालत में 15 मार्च तक ये जो इनकम है 2026 तक मेरी $10,000 पर मंथ होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये दिसंबर में ही होने जा रहा है। करीब करीब $7,000 पर मंथ तक मैं पहुंच चुका हूं। ये दिसंबर पूरा होते होते $10,000 मेरा हो जाएगा। कैसे पूरा हो रहा है? क्योंकि मैंने लिख के प्लान किया है, मैंने उतनी आइडियाज लगाई हैं, मैं उस पैटर्न पे काम कर रहा हूं। तो ये आपको भी करना पड़ेगा। रेजिडुअल इनकम 55,000 पर मंथ मेरा टारगेट है कि 31 दिसंबर 2026 तक हो। हालांकि ये 1 लाख पार कर जाएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सावधानी भी करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? कि जिंदगी में जो भी सपने लिखो आप, जो भी ड्रीम्स आपके हों, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यार एक दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा और मंगल ग्रह पे अपना घर बनाऊंगा और दोनों मियाँ भी वहीं चैन से रहेंगे। सपना अच्छा है पर रियलिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगले 100 सालों में भी अभी पूरा होने वाला नहीं है। और 100 साल के लिए तो हम आए ही हैं, यानी कि पैदा होने से पहले मैं सोचना शुरू करूं तो मरने के बाद भी मेरा ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। ना बात करते हैं। एक सपना है मेरा कि मैं मेंशन फार्म हाउस बनाऊं। ताहिर सर ने मुझे फर्स्ट टाइम ये विजन दिया कि यार जगदीश, सोचो, बड़ा सोचो, मेंशन हाउस बनाओ अपने लिए, बेहतरीन वाला बनाओ। 1,000 से गज से कम में नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा उसमें और जोड़ दिया, क्योंकि मैंने 10 साल कंस्ट्रक्शन का काम भी किया है। तो मैंने लिख दिया इसमें मेंशन फार्म हाउस। मेंशन भी होगा, फार्म हाउस भी होगा। कब तक पूरा कर लेना है? 2030 तक पूरा कर लेना है। और कितना पैसा लगेगा भाई? कोई लिमिट नहीं, जितना जरूरत होगी उतना पैसा मैं इस 2030 वाले घर में लगाने वाला हूं। एक सपना और है मेरा कि 2026 में जो टाटा सफारी का टॉप वेरिएंट आएगा, डीजल का, वाइट कलर का, मैं खरीदूंगा। लिख लिया है मैंने। क्यों? अभी भी मेरे पास टाटा सफारी है, लेकिन जो नई वाली आने वाली है, वो उसमें जो फीचर्स बताए जा रहे हैं वो टोटली रोबोटिक कार होने वाली है, टोटली रोबोटिक। तो उस समय जो उसमें फीचर्स होंगे वो आज की टाटा में नहीं है। और मुझे टाटा चलाने में इतना मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे मैं एक बहुत बड़े बंगले के अंदर टॉप फ्लोर पर बैठा हुआ हूँ और फिर गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि मेरी हाइट कम है, तो इसे चलाने में बहुत मजा आता है। तो ये मैं लेने वाला हूँ। मर्सिडीज बेंच मैंने आपको बता दिया 1.4 करोड़ की। ठीक है, टाइम भी डिसाइड कर लिया। रेंज रोवर बेलार, बेहतरीन गाड़ी है। तकरीबन 1.2 या 1 करोड़ के आसपास तक ये मिल जाएगी। बेहतरीन गाड़ी रेंज रोवर मैं जो है लेने वाला हूँ। ये 4 BHK का जो मेरा घर है, तो एक मैंने टेंटेटिव सा डिजाइन डाला हुआ है यहाँ पर। तो इसको मैं विजुलाइज करता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं इस फाइल को खोल के बैठ जाता हूँ। ये मेरा फार्म हाउस होगा। कहाँ होगा? देवभूमि उत्तराखंड। किस सन में होगा? 2030 में। 100% कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने की। और क्या क्या फीचर्स होंगे? एक बढ़िया सी पास में झील हो, थोड़ी सी पहाड़ी हो। ठीक है, ये आगे मेरा मेंशन हाउस हो गया, इसके पीछे मेरा फार्म हाउस हो जाएगा। एवरीथिंग प्लान। तो ये आप करो। दुनिया में कहाँ घूमना चाहते हो? तो देखिए, ये मेरे फ्रिज का जो ऊपर का हिस्सा है उसका फोटो है। मैं कितनी जगह घूम चुका हूँ। ये हालांकि आधे हैं, आधे मैं ले नहीं पाया। तो आप देखिए, मैं अमरनाथ की यात्रा कर चुका हूँ, मैं जो है बालाजी, तिरुपति बालाजी की यात्रा कर चुका हूँ, बद्री धाम, केदारनाथ, जगन्नाथ टेम्पल में मोर देन 7 से ज्यादा बार जो है मैं जगन्नाथ टेम्पल जा चुका हूँ। महाकुंभ 2025 में शिरकत करने का मौका मिला, वहां स्नान किया। महाकालेश्वर मेरा बेटा जा चुका है, मैं अभी नहीं गया हूँ। तो ड्रीम है इस बार पूरा परिवार जाएगा। यदि मैं इंडिया और अब्रॉड की बात करूं तो आगरा, दुबई में 4 बार जा चुका हूं, सिंगापुर में 1 बार गया हूं, थाईलैंड में 4 बार जा चुका हूं, भूटान जा चुका हूं। एंड अभी फुकेट, रिसेंटली फुकेट में होके आया हूं। अगेन हमारा फरवरी, मार्च या मे बी अप्रैल हम लोग फिर से दुबई जाने वाले हैं। तो दुनिया में जहां घूमना चाहते हो भाई लिख लो ना, क्या दिक्कत है?
पिक्चर चिपका लो ना उनकी, इस तरह की मेमोरी लगाओ ना अपने फ्रिज में, कितना सुकून मिलेगा आपको कि हाँ यार, मेरी इस सफलता की यात्रा में यहाँ तक की जिंदगी तो मैंने जी ली। अब कितना सा, बस थोड़ा सा और थोड़ी सी मेहनत करूंगा, बाकी भी पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों, ये सब घूमने से होने वाला कुछ नहीं है। एक सुकून होता है दिल का कि हाँ भाई, जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता था मैंने जी ली। क्या करना होगा? सिस्टम समझना होगा, क्या काम करना है, कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस, कौन सा मैकेनिज्म है। तो ये सब सीखना पड़ेगा। और कितना आसान है, बस ये काम करना है छोटा सा। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, किसी की भी ट्रेनिंग लोगे बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अरे भैया, ये तो बताओ करना क्या है, कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों, कुछ नहीं करना है। इस पूरी कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपके साथ ये जर्नी करना चाहेगा नहीं चाहेगा, ये उसका अपना डिसीजन है। और उसके लिए आपको करना क्या है, बड़ी सावधानी से लोगों की एक लिस्ट बनानी है। अब इस फार्मूले पे मैं नहीं बोलना चाहूंगा, साजवान सर बहुत बार बोल चुके हैं कि फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के सामने हर एक का मीनिंग लिख लीजिए। एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूट इन्फ्लुएंसर्स, ई फॉर एम्प्लॉयज, ने फॉर नेव, एन फॉर नेवर, डी फॉर डॉक्टर्स, एंड एस फॉर स्ट्रेंजर्स। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। हमारा देश मोर देन 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है। और इतनी आबादी वाले देशों में हमें कितने लोगों की जरूरत है सफलता के लिए? मैक्सिमम 3 से 6 लोग यदि हम अपने साथ इस बिजनेस में ला पाए, तो दोस्तों, आपकी जो सफलता है इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है, एक यात्रा है। ये चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी? जब तक मैं इस दुनिया में हूं, मेरी ये सफलता की यात्रा नहीं रुकने वाली। मेरा जैसा ही एक ड्रीम पूरा होगा, आप निश्चित समझ लीजिए आपका दूसरा ड्रीम उसी वक्त जागृत हो जाएगा। दूसरा ड्रीम आपको फिर से आगे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है मुकेश अंबानी। आज की डेट में 12 लाख करोड़ रुपया नंबर एक में, फिर भी मानता नहीं है, फिर भी कमा रहा है, फिर भी काम कर रहा है। ऐसा कौन सा सपना है जो आज 12 लाख करोड़ में वो पूरा नहीं कर सकता? सिंपली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5% सालाना के इंटरेस्ट पे भी यदि वो पैसा दे देता है, तो उसके आने वाली कई 2 4 5 10 हजार 1 आध लाख पीढ़ियां उस पैसे को एंजॉय करती रहेंगी, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में वो जो करना चाहता था उसने कर लिया। अब जिंदगी बाकी है, बाकी है तो क्या करना है? काम करना है। काम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, बैठ जाओगे तो जिंदगी तो वो गाड़ी है कि आप बैठ जाओगे। जैसे आपने देखा होगा, गांव में क्या होता है, कई बारी भैंस बैठ जाती है, और जब भैंस बैठ जाती है और यदि आपने टाइम से उठा दिया तो उठ गई, फिर वो कभी नहीं उठती, और उठती है तो उठ जाती है। तो जिंदगी का सिद्धांत है दोस्तों, चलते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। क्या करना है, कैसे लिस्ट बनानी है? तो देखिए, आप जैसे मैंने एक नाम लिखा यहाँ पर, क्यों लिखा? क्योंकि दुनिया में जब आप इस सफलता के रास्ते पे चलेंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब आप इन रास्तों को पार करते हैं तो बहुत ही सुंदर जगह पे आप पहुंच जाते हैं। आपको नैनीताल जाना है तो आपको उतार चढ़ाव, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, मोड़ आएंगे, गाड़ियां सामने आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली वहां आपको एक खूबसूरत डेस्टिनेशन जहां पर आप जाना चाहते हैं, ये रास्ते आपको वहां पहुंचा देंगे। तो मैंने जैसे एक नाम लिखा, जगदीश चरण शर्मा, फोन नंबर लिखा। क्यों लिखा, मैं आगे की स्लाइड में बात करूंगा। अब मुझे इसमें क्या काम करना है? 4 क्वालिटी चेक करनी है कि भाई जगदीश चरण शर्मा क्या हार्ड वर्किंग है? तो अभी राजू जी कह रहे थे कि मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूं, तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, मेरे से ज्यादा नकारा, मेरे से ज्यादा आलसी और मेरे से ज्यादा हरामखोर कोई नहीं है। मैं बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं हूं। हाँ, मैं एम्बिशियस बहुत हूं, बहुत ही महत्वाकांक्षी हूं। और यदि कभी कभी मैं सोचता हूं कि भाई कितना, तो ओवर जो है, मतलब जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षाएं मेरी उतनी नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग की बात करूं तो भाई प्रोफेशन मैंने डॉक्टर का भी किया है, समाज में एक अच्छी पहचान है, हमारा परिवार है बड़ा, तो वहां पर इन्फ्लुएंसर में हूँ। और फिर तीस चौथी सबसे बड़ी क्वालिटी ये देखनी है कि भाई ठीक है, ये सब बातें सही है, हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस भी है, और इन्फ्लुएंसर भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन क्या इसे और पैसे की जरूरत है? ये कमाना भी चाहता है या नहीं कमाना चाहता है? तो क्या करना है, आपने टिक लगाने हैं या फिर आपने लिखना है, हार्ड वर्किंग नो, एम्बिशियस यस, इन्फ्लुएंसर यस, लुकिंग फॉर मोर यस। जिसमें चारों
यस आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे प्लान शो करना है, एसटीपी करना है। आप इस बिजनेस के अंदर दो ही काम करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, कौन सी, सपने की लिस्ट कि भाई आप करना क्यों चाहते हो, दूसरी आप लिस्ट बनाएंगे अपने इन लोगों की, और फिर दूसरा काम क्या करना है, शो द प्लान। अब शो द प्लान, हो सकता है शुरुआत में हम ना कर पाए, तो आप अपनी अपलाइन का सहारा लीजिए। जब आप सीख जाएं, और आप एक व्यक्ति वन ऑन वन प्लान दिखा सकते हैं, आप घर में बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं, खुद भी प्लान दिखा सकते हैं, अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से प्लान दिखा सकते हैं, ओपन मीटिंग में उसको ला सकते हैं, जूम मीटिंग में उसको ला सकते हैं। मकसद केवल एक है कि भाई मीटर आईटीएस के इकोसिस्टम के बारे में उसको बताना, और ये करना ही पड़ेगा। आपको जब समझ में आ जाए तब करना पड़ेगा। आप सिर नीचे टांगे ऊपर कर लीजिए और पूछिए कि सर सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक ही जवाब आएगा, शो द प्लान। आप लेफ्ट से पूछिए कि सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक ही जवाब आएगा, शो द प्लान। राइट से पूछिए, ऊपर से पूछिए, पीछे से पूछिए, दो लोगों को लेके पूछिए, कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के पूछिए कि सफल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक ही जवाब आएगा, शो द प्लान। कैसे आएगा, वन ऑन वन मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, ओपन मीटिंग कीजिए, बीओपी जूम पर होती है जिसमें आपकी स्किल की जरूरत ही नहीं है, साजवान सर करते हैं, अनुराग गेरा सर करते हैं, कंपनी के जो टॉप परफॉर्मर हैं वो भी इस जूम पर आकर आपको इस पूरे बिजनेस की रूपरेखा के बारे में बताते हैं, और इस प्रोजेक्ट की ग्रोथ के बारे में बताते हैं, इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं। इतना ही नहीं, इस पूरी कंपनी में मिथर आईटीएस का आपका रोड मैप बताते हैं। तो आपको क्या करना है, शो द प्लान करना है, एंड देन किसको दिखाना है, किसकी लिस्ट बनाओ, कौन होंगे वो लोग, तो टू हुम मतलब किसको ये प्लान दिखाना है, तो वी हैव टू शो द प्लान। किस, नंबर वन पे 100% फेथफुल। दुनिया में एक चीज समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, उसके 10-20 लोग ऐसे जरूर होते हैं जो उस पर 100% विश्वास करते हैं। यदि वो कहेगा कुएं में कूद जाओ, तो वो आपसे पूछेंगे नहीं कि भाई क्यों कूदना है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले इन 10% फेथफुल लोगों को आपको ये योजना के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वो आपसे इफ बट नहीं करेंगे। देन उसके बाद में जो आपने फ्रेंड नाम की लिस्ट बनाई है, उस पर आप काम करना शुरू कीजिए। आप विजुलाइज कीजिए कि भाई ये 4 पैरामीटर्स हैं, तो 4 वालों को मैं पहले दिखाऊंगा, 3 वालों को 2 पे दिखाऊंगा, 2 वालों को। और जब बहुत सारे लोगों से भी बात नहीं बनेगी, तब आएंगे ना स्ट्रेंजर्स पे। हम क्या करते हैं, कहीं भी खड़े हो गए, चार चार लोग मिल गए, बीच में ट्रेन में बात करना शुरू करी, ट्रेन में ही प्लान ठोक देते हैं। अब वो ट्रेन वाला आदमी कहाँ जाएगा, आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा, या पता लगा प्लान आपने दिखाया लेकिन वो पहुंच गया अपने अपने 100% फेथफुल वाले पर्सन के पास। तो प्लान आपने दिखाया, मोटिवेट आपने किया, लेकिन ज्वाइन उसने किसके साथ कर लिया, फेथफुल के साथ ज्वाइन कर लिया, या अपने नोन के साथ ज्वाइन कर लिया। बोला अच्छा, तुम भी कर रहे हो इस बिजनेस को, अरे यार मुझे ट्रेन में ना वो हमारे सुजीत जायसवाल जी मिले तो उन्होंने बताया था। बोला अच्छा, बोले यार तू उनके साथ करे, जानता है उनको, बोले नहीं मैं तो नहीं जानता उनको। तो हमने क्या किया, अपना एक एनर्जी, अपना एनर्जी का एक बंडल एक ऐसे आदमी पे खर्च कर दिया जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। तो ये एक गोल चक्कर है, याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ा टिपिकल, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। यदि क्लासेस की बात करें भी, किस क्लास के लोगों को प्लान दिखाना है, तो भैया तीन ही तो कैटेगरी है दुनिया में, एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक अपर क्लास। ये तीन तरह की क्लास के लोग हैं। तो आपको यहाँ पर क्या डिसाइड करना है कि भी आप लोगों को प्लान दिखाते समय वो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, आप उतना बताएं जितना वो समझ सकते हो। और जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं, तो ये सबको पता होता है कि मैं जिस आदमी का नाम लिख रहा हूं उसकी हैसियत क्या है। तो आप उसको अमाउंट कम और लॉन्ग टर्म वाला प्लान दिखाइए। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा $2700, आप लॉन्ग टर्म में उसको 50 महीने का प्लान दिखाइए कि भाई $2700 आप लगाते हैं, 216 आपको आएंगे, इसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। 25 महीने तक आप लगातार जो भी अमाउंट आता रहता है आप उसको री इन्वेस्ट करते रहते हैं। देन 26वें महीने से आप विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो टोटल 50 महीने की उसे कैलकुलेशन समझा दीजिए, आसानी से मान जाएगा। यदि मिडिल क्लास के पास जाते हैं तो 10,800 तक का आप दिखा सकते हैं, उसकी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, उसकी जो नीड है उसको समझ के 50 से 100 महीने का आप प्लान करा सकते हैं। अपर क्लास की बात करें तो भैया जितना मर्जी अमाउंट ले लीजिए। मैं अपने ग्रुप में बात करता हूँ, मेरे ग्रुप में एक होटलियर हैं जिनका अपना इन्वेस्टमेंट $3 लाख का है। क्यों है $3 लाख का, क्योंकि उनको एक होटल बनाना था। मैंने उनसे ये पूछ लिया
कि भाई ये होटल आप बनाएंगे तो महीने का कितना खर्च करेंगे। तो उनका जवाब था भी 10 से 15 लाख मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मंथली आता है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप आराम से 3 करोड़ लगा दीजिए, 4% का यदि आपका एवरेज प्रॉफिट बनता है तो 12 लाख रुपए महीना तो आपको यहीं से आ जाएगा, आपका होटल भी बन जाएगा और आपके 3 करोड़ बच जाएंगे, ये खर्च ही नहीं होंगे। बहुत बात पसंद आई उसको। और उन्होंने ये सोच के भी इन्वेस्टमेंट कर दिया कि उन्होंने दुबई में एक जो है कोई फ्लैट खरीदा है किसी और के कहने से, हमारे इस M1 टावर में नहीं है, पहले से उन्होंने बाई कर रखा है, तो उनको वहाँ मंथली पेमेंट करना पड़ता है। तो उनको वो ये इतना अच्छा लगा, बोले यार ये तो बढ़िया है, मेरा फ्लैट का फ्लैट हो जाएगा और मुझे इंस्टॉलमेंट ही तो देनी है, तो मैं यहाँ पैसा लगा देता हूँ और यहाँ से इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा। तो आप लोगों की जो नीड है, ठीक है, उनके जो टारगेट हैं उसको भी समझ के आप तीनों कैटेगरी को अमाउंट वाइज एंड टाइम वाइज जो है प्लान दिखा सकते हैं। ना बात आती है फॉलो अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आप एक चीज समझ लीजिए, आपका कोई कितना भी फेथफुल आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो ना आपको सड़क पे चूना डाल के और हाथ में माला लेके तो इंतजार नहीं कर रहा होगा कि हमारे घनश्याम जी आ रहे होंगे और हमें प्लान दिखाएंगे और मैं पटाख से उनको पैसे दे दूंगा। वो जब आप प्लान दिखाएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, वो जो पूर्वाग्रह हैं उसके उसके दिमाग में जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो घूम रहे होंगे, राइट। तो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करेगा। तो क्या करना है आपको, अपनी एक क्षमता विकसित करनी है, अपने जो पोटेंशियल है उसको इग्नाइट करना है। और क्या इग्नाइट करना है कि भाई उसके सवालों के जो जवाब हैं उनको हैंडल करना आपको आना चाहिए। आपको उसके साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, कंपनी के प्रति ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, उसके जो अमाउंट है उसकी सेफ्टी के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। और वो कैसे कर सकते हो कि आप सिंपली अपनी कंपनी की जो वैल्यूज हैं उनको प्रोवाइड कीजिए कि मेरी कंपनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, मेरी कंपनी के अंदर 7 तरह के इकोसिस्टम है, ये वाला यहाँ काम कर रहा है, ये वाला यहाँ काम कर रहा है, एंड उनके जो ऑब्जेक्शंस है उनको हैंडल कर लीजिए। देन मेंटेन कीजिए उस मोमेंटम को। 100% आपको जो है ज्वाइनिंग आने वाली है, इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और फॉलोअप की यदि बात करूं तो ये भी कोई इवेंट नहीं है, ये भी कोई ऐसा नहीं है पिन पॉइंट कि आप गए और ये हो गया। ये कभी कभी लंबा चल सकता है। मैं पहले एक कंपनी में काम करता था और एक व्यक्ति को मैंने फॉलोअप करना शुरू किया पेशे से, वो भी डॉक्टर हैं। 5 ईयर तक फॉलो करता रहा, 5 ईयर तक, 5 साल फॉलो करने के बाद उन्होंने कहा जगदीश जी बताओ यार क्या काम है, मैं दुखी हो गया हूँ आपसे, आप तो पीछे नहीं छोड़ रहे मेरा। और उन्होंने वो बिजनेस ज्वाइन किया और मात्र 4 महीने के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जहां पे डायमंड बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा महान काम होता है, सिर्फ 4 मंथ के अंदर उन्होंने डायमंड बन के दिखा दिया। तो दोस्तों कभी कभी ये फॉलोअप लंबा चल सकता है, घबराना नहीं है, क्योंकि सफल होने के लिए मुझे सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। वो पहले कौन 3 लोग होंगे, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, बस मार्केट में जाने की देर है। कैसे ये स्किल डेवलप होगी, तो उसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती रहती है। आप देखिए मंगलवार, आज मैं कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं तो भाई बहुत छोटा सा जो है जीव हूँ इस कंपनी का। मेरे से भी महान ट्रेनर हैं, अनुराग सर हैं, वीरेंद्र साजवान सर हैं, ताहिर सर हैं, फवाद सर हैं, वकास सर हैं। टाइम टू टाइम आके जो है सैटरडे ट्यूसडे आपको ट्रेनिंग देते हैं, रिकॉग्निशन सेमिनार्स होते हैं। आप किताबें पढ़ के सीख सकते हैं। आप जो हमारी वीडियोस हैं, जैसे मैंने अभी अपनी रिकॉर्डिंग की है, ये आपको थोड़ी देर बाद मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इसको भी लोगों को भेजकर खुद से दोबारा सुन के भी जो है आप इसको सीख सकते हो। और फिर सबसे बेहतरीन जो टूल है हमारे इस ट्रेनिंग सिस्टम का, वो है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि अगेन 13, 14, 15 दिसंबर को हम लोग भोपाली के अंदर एक परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जो लोग वहां आना चाहें वहां सादरा आमंत्रित हैं। एक छोटी सी फीस रखी है, 3350 रुपये, आप उसे पे करके वहां पर भी सीखने आ सकते हैं। 3 दिन मस्ती भी करेंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे। क्या ट्रेनिंग लेंगे, स्किल डेवलप करेंगे। किसकी स्किल डेवलप करेंगे, प्लान दिखाने की स्किल डेवलप करेंगे। क्या जो है ट्रेनिंग लेंगे, फॉलोअप कैसे करें ये ट्रेनिंग लेंगे, मस्ती में बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं दिमाग पे। मतलब ये बिजनेस करना इतना आसान है, इतना आसान है कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि लोग इतना क्यों सोचते हैं इसके बारे में। एक लिस्ट बनानी है, एक प्लान दिखाना है, ज्वाइनिंग या तो आएगी या नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम। नहीं आती है, आती है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। प्रॉब्लम कहाँ है, 3 ही लोग तो जोड़ने हैं, 6 लोग तो जोड़ने हैं। तो दोस्तों बहुत आसान, बहुत सिंपल है, और टारगेट केवल और केवल एक ही है, कम्युनिटी बिल्ड करनी है। और कैसी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, जो हमारे इस पूरे इकोसिस्टम को, इस वेब 3 इकोनॉमी को सीखने के लिए तैयार हो,
उसके बाद यदि वो हमारी इस कम्युनिटी के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले हमने लर्न किया, फिर हमने उनको टीच करना है, उनको सिखाना है कि भाई ये छोटा सा काम करना है बस। एक लिस्ट बनानी है, सपनों की लिस्ट बनानी है, एक नाम की लिस्ट बनानी है और प्लान दिखाना है। भाई नहीं दिखाना आता कोई बात नहीं, आपके ब्याह पे हम दिखाएंगे। जब तक आप दिखाना सीख नहीं जाते तब तक। एंड देन डुप्लीकेट। तो दोस्तों, इतना छोटा सा काम है और ये 4 पिलर हैं। इसको जितना सोच के कठिन बनाना है कठिन बना लो, नहीं तो बड़ा आसान सा काम है। यदि आपको लिस्ट बनानी है, अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, सपने आपके हैं, मेरे को तो आएंगे नहीं, आपके सपने आपको आने वाले हैं, कागज पेन उठा के लिख लेना है। जिन लोगों को आप जानते हो, भाई मैं तो नहीं जानता, आप जानते हो, उनका क्या नाम है, उनका क्या नंबर है, वो कैसे लोग हैं, लिख लो। लिख लोगे, दोनों बैठ के हम और आप मिलके आपका अपलाइन, यदि आप खुद स्किल्ड हैं, बहुत बढ़िया बात, फिर तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप खुद स्किल हैं, आप खुद से प्लान दिखा दीजिए, यदि स्किल नहीं है तो अपनी अपलाइन का सहारा लीजिए। बैठ के डिसाइड कीजिए कि भाई ये मेरा व्यक्ति है, ये पैसे से सीए हैं और ये जो है इतना पैसा कमाते हैं, पैसे की इन पे कोई कमी नहीं है, और ये फिर भी लोगों को कामयाब करने के लिए काम करना चाहते हैं, उनको सक्सेस दिलाने के लिए काम करना चाहते हैं, इनके सपने और थोड़े बड़े हैं, ये उनको पूरा करना चाहते हैं। लिख लो भैया, हार्ड वर्किंग है, इन्फ्लुएंसर है, पैसे की जरूरत है और ज्यादा पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है, दिखा दो प्लान, कौन बड़ी बात है। तो इतना सा काम करना है दोस्तों, और यही सिखाना है। और मेरा ये कहना है, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इससे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इससे ज्यादा सिखाने की लोगों को जरूरत करते हैं तो दो, मैंने आपको एक स्लाइड में दिखाया था कि दिमाग की डिबिया इतनी सी है और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम इतना सारा। तो पहले वो दिमाग की डिबिया में 3% भर लेते हैं ना, पागलपन वाला। जब 3% भर जाएगा और अपने सपनों के प्रति पागलपन, दीवानगी जग जाएगी ना, तो फिर परसेंटेज परसेंटेज करके ले आएंगे ना आइंस्टीन के लेवल पर। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बंदे को ज्वाइन कराते ही सीधा आइंस्टीन बनाने वाली फैक्ट्री में बैठा दिया जाता है। बंदा वहां पे घबरा जाता है, बोले भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये काम। हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, भैया सिंपल पहली क्लास में ही तो एडमिशन कराते हैं, या सीधा उसके सामने पूरा पहली क्लास से लेकर डॉक्टर तक की किताबें ले आकर रख देते हैं, बोले ये देख तुझे डॉक्टर बनना है, ये तेरी ये सारी किताब है, ये कोर्स तुझे करना है। क्या वो बच्चा कर पाएगा इतनी सारी किताबें? नहीं कर पाएगा। पहले 1 से 10 तक गिनती सिखाते हैं, छोटे या बड़े या ABCD। उसके बाद उससे अगली क्लास, उससे अगली क्लास, स्लो स्लो। आपको कामयाब होने की जल्दी है, वो जो सामने आया है उसे जल्दी नहीं है। यदि उसे जल्दी है तो उसे आप आइंस्टीन वाली क्लास में बैठाओ, कैपेसिटी देख लो कि ये हजम भी होगी इसको या नहीं होगी। तो सबसे पहला काम जो मेरा मानना है, लोगों को नेम लिस्ट बनाना सिखाओ, उसके ड्रीम लिस्ट बनाना सिखाओ, और उसके बाद उसे प्लान दिखाना सिखाओ। ये 3 काम जब सीख जाए भैया, उसके बाद उसे आप महान बनाओ, उसे विवेकानंद बनाओ, उसे जो मर्जी साइंटिस्ट बनाओ, ये आप कर सकते हैं यदि आपका मन में आता है करने का। तो थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 500 550 लोग थे, 475 अभी भी बने हुए हैं, एक बहुत बेहतरीन, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो विश यू टू बी सक्सेसफुल इन प्रोवोटेक्स। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं कि ये गिनती के 4 रास्ते, आपने 4 पिलर पे आपको काम करना है, और निश्चित रूप से आप वो सारी सफलताएं पा जाएंगे जिन्हें आप पाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से माइक वापस हैंड ओवर करना चाहूँगा हमारे आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी राजू जी का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इससे आगे की यदि कुछ कार्रवाई वो करना चाहते हैं तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यदि मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो सर।